शिवजी और गरीब। एक बार की बात है, माता पार्वती प्रतिदिन की तरह कैलाश पर शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रही होती हैं। वह पूरे ध्यान से अपने भक्ति में लगी होती हैं। भक्ति करते हुए उनका ध्यान पृथ्वी लोक पर पड़ता है, जहाँ दो परिवार आपस में कलेश कर रहे होते हैं। उनमें से एक धनी परिवार तथा दूसरा निर्धन परिवार होता है। क्या बहन जी, आप हर सुबह कलेश करने लगती हैं। किसी न किसी बात पर आप हंगामा खड़ा कर देती हैं। हमने तो सुना था गरीब को संस्कार ही बहुत होते हैं, मगर आप तो मन से भी गरीब हैं। अच्छा हुआ कि आप गरीब ही हैं। तो क्या हुआ कि हम गरीब हैं? गरीब होने का ये अर्थ थोड़ी है कि कोई भी हमें कुछ भी कहकर चला जाए और हम उसकी बातें सहते रहें। भगवान भी कितना निर्दयी है। जो धनी है उसे अधिक धन देता है और जो गरीब है वह अधिक गरीब होता है। कहते हुए आपस में बहुत झगड़ते हैं माता पार्वती। ये प्रभु का कैसा न्याय है? गरीब अधिक गरीब है और धनवान अधिक धनवान है। आज उन्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा, कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो जाती हैं और कैलाश पहुंच जाती हैं। मुख पर उदासी की भावना लेकर प्रभु के सामने बैठ जाती हैं। स्वामी, आपकी लीला मुझे समझ नहीं आती। धनवान को आप और भी अधिक सुख देते हैं और जो निर्धन तथा गरीब हैं, उन्हें आप अधिक कष्ट देते हैं। देवी, मनुष्य का सुख और दुख वह स्वयं ही निर्धारित करता है। मैं तो केवल उनके आत्मा में बसकर चेतना प्रदान करता हूँ, जिससे कि वह निर्णय ले सके। शिवजी अनेक उदाहरण देकर माता को समझाने का प्रयास करते हैं, मगर माता के जिज्ञासा के कारण उन्हें प्रभु की बात समझ नहीं आती। तो प्रभु माता सहित पृथ्वी लोक जाने लगते हैं ताकि माता को समझा सके। महादेव, ये हम किसके घर आ गए? ऐसा लगता है ये किसी मनुष्य का बसोबास है। इनके यहाँ रहते हुए हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? देवी, ये अवश्य ही किसी मनुष्य का घर है, मगर वह लोग यात्रा पर गए हैं। जब तक वह वापस आएंगे आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। महादेव और माता कुछ समय वहीं रुकने का मन बनाते हैं। देवी, अब हम पृथ्वी लोक पर हैं, तो हमें मनुष्य की तरह ही व्यवहार करनी होगी। आप भोजन पकाने के लिए चूल्हा बनाइए, मैं जाकर भोजन पकाने की सामग्री लेकर आता हूँ, कहकर घर से बाहर की ओर सामग्री लेने चले जाते हैं। प्रभु तो चले गए, अब मुझे भी ईंट लाकर चूल्हा बनानी होगी, वह भी प्रभु के आने से पहले। माता भी ईंटों की खोज करते हुए चल पड़ती हैं। माता ईंटों के खोज करते हुए एक टूटे पुराने घर में पहुंच जाती हैं। वहां से अपने लिए उपयुक्त ईंटें टोकरी में भरकर घर की ओर जाने लगती हैं। ईंटों को लेकर घर पहुंचते हैं और शीघ्रता से चूल्हा तैयार करने लगते हैं। चूल्हा तो तैयार हो गया, अब भोजन पकाने के लिए लकड़ियां भी इकट्ठी करनी होगी, कहते हुए वह लकड़ियां लाने के लिए फिर से घर से बाहर निकल जाती हैं। उसी टूटे हुए घर से लकड़ियां चुनकर माता घर की ओर जाने लगती हैं। वह लकड़ियां लेकर घर पहुंचती हैं और फिर बैठकर प्रभु के आने की प्रतीक्षा करती हैं। माता को विश्वास होता है कि प्रभु कुछ भोजन सामग्री लाएंगे, मगर प्रभु बिना कुछ लिए ही लौट आते हैं। प्रभु, आप तो कुछ भोजन सामग्री लाने गए थे ना, तो फिर ऐसे बिना कुछ लिए आप वापस क्यों आ गए? देवी, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मगर मुझे पहले तुम यह बताओ कि तुमने यह चूल्हा कैसे तैयार किया? प्रभु, मैं एक टूटे पुराने घर में जाकर ईंट और लकड़ियां लाई हूँ और उसी से मैंने चूल्हा तैयार किया है। देवी, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ईंट और लकड़ियां पुराने घर से ही क्यों लाई? तुम तो नया घर से भी ला सकती थी। देवी, तुम्हारे इसी कार्य में तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं, कहकर कैलाश की ओर चले जाते हैं। देवी, तुमने अच्छे घर से ईंट लाना उचित नहीं समझा, तुमने भी टूटे हुए घर का ही चयन किया है। जीवन बिल्कुल वैसा ही है। प्रभु, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मेरे किए गए कार्य का गरीब तथा धनवान से क्या संबंध है। देवी, जिस तरह तुमने एक टूटे हुए घर को ही तोड़ा, उसी तरह जीवन मनुष्य के अपने कर्मों का फल है। जिन लोगों ने अपने परिश्रम तथा कर्म से अपने आप को धनवान बना रखा है, मैं उसे कष्ट कैसे दे सकता हूँ? और जो मनुष्य गरीब है वह अपने निर्णय के कारण ही गरीब है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। अंततः माता को प्रभु की लीला समझ आ जाती है।